औरत का घर। आज की ये कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, आपकी आंखें थोड़ी नम कर देगी, इसलिए इसे एक बार पूरी ज़रूर सुने। मेरा नाम शिल्पा है। आज सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मेरे पति राहुल मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? शिल्पा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहती हो, टाइम से खाती हो, टाइम से सोती हो, तुमको क्या टेंशन है? टेंशन तो मुझे है, टाइम से ऑफिस पहुंचना, लेट हो गए तो बॉस की बातें सुनना, मुझे काम पर जाना पड़ता है, तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझ कर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज फिर मेरे पति का पारा चढ़ा हुआ था। इतनी कड़वी बातों से अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। मेरे लिए राहुल का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही हम पर गुस्सा करते थे। पहले पहले मैं इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं देखा तो मैंने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात मैं चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक हमने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, हमको भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उनकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा यही बोल देते कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं राहुल के साथ रह रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र थी। और मैं जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े माँ बाप को मैं परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो हमको ही देखना था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकूं। हमको अब अपनी फ़िक्र नहीं थी। हमको फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और राहुल के झगड़े की वजह से कविता डिस्टर्ब हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता खुद मना कर चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राहुल एक शाम कविता के पास बैठकर उसे समझाने लगा, कविता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोले, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोले, पापा क्या मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कविता ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है?
राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोले, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपने पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। दाल में नमक हल्का कम हो जाए तो पूरा घर सिर पे उठा ले। उसकी फ़ाइल ना मिले तो भी मेरी ही गलती निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कविता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। राहुल सिर्फ सर झुका के कविता की बातें सुन रहे थे। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर रहे थे। वो इतना ही बोल पाए, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। कविता ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं आपसे कभी सवाल नहीं पूछूंगी। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी न बोल पाए और वहाँ से चुपचाप बाहर चले गए। आज राहुल को पहली बार मेरे सामने आने में शर्म आ रही थी। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने जो बर्ताव शिल्पा के साथ किया है वो सही नहीं था। चलते चलते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मैंने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। मैं सोचने लगी कि जो हिम्मत मेरी बेटी कविता ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोले, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की ये बात सुनकर मेरी और कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें ये सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहें? ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है।